अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग टीवी। आज हम एक कोर्स स्टार्ट करने लगे हैं, इंग्लिश ग्रामर। इस कोर्स में मैं आपको रेगुलर क्लासेस वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जिसमें आप आसानी तरीके से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना, लिखना और बोलना सीख जाएंगे। मैं आपको इजी से इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगी। तो ये हमारी आज की पहली क्लास है और पहली क्लास में मैं आपको कंटेंट दिखा देती हूँ कि हमने इस क्लास में क्या क्या कवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 1 में हम कवर करेंगे लेटर्स, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेकंड वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स, फ्रेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये 4 आपको आज इस क्लास में क्लियर आपको समझा दूंगी। डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ लेटर, हुर्फ क्या है, लेटर से उर्दू में हम हुर्फ कहते हैं। अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि हुर्फ क्या है या लेटर क्या है, सो बेसिकली इंग्लिश अल्फ़ाबेट A to Z ऑल अल्फ़ाबेट लेटर्स कहलाते हैं। और लेटर को हमने 2 पोर्शंस में डिवाइड कर दिया है। द वन इज़ वॉवेल एंड सेकंड इज़ कॉन्सोनेंट। सो स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं वॉवेल्स, किन लेटर्स को हम वॉवेल्स कह रहे हैं। सो बेसिकली ये जो स्क्रीन पर आपको लेटर्स नज़र आ रहे हैं, A, E, I, O, U, ये लेटर्स वॉवेल्स कहलाते हैं। वॉवेल्स 5 होते हैं। फिर से रिपीट कर दूँ, A, E, I, O, U, ये 5 लेटर्स वॉवेल्स कहलाते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमें मालूम हो गया कि वॉवेल्स हम किन लेटर्स को कहते हैं। अब सेकंड है कॉन्सोनेंट। हमें ये मालूम करना है कि कॉन्सोनेंट्स लेटर्स कौन से होते हैं। तो जो लेटर्स वॉवेल के अलावा जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स कहलाती हैं। द ऑल अल्फ़ाबेट एक्सेप्ट वॉवेल्स, यानी कि A, E, I, O, U, इन 5 अल्फ़ाबेट्स के अलावा जितनी भी अल्फ़ाबेट्स बाकी रहती हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं वर्ड। व्हाट इज़ वर्ड? सो ग्रुप ऑफ लेटर्स इज़ कॉल्ड वर्ड, यानी कि जो लेटर्स से मिलकर बनता है उसे हम वर्ड्स कहते हैं। हम इस तरह कह सकते हैं कि 1 या 2 या 3 लेटर्स मिलकर जो अल्फाज आए उसे हम वर्ड कहते हैं। लेकिन वर्ड हम सिर्फ उसे कहते हैं जो हमें मीनिंग दे, यानी कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स मीनिंग इज़ कॉल्ड अ वर्ड। आपको समझ आ गया कि ऐसा हुर्फ़ों का ऐसा मजमुआ जो हमें कंप्लीट माना दे उसे हम लफ्ज़ कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ 2 एग्ज़ाम्पल्स आपको नज़र आ रही हैं। पहले एग्ज़ाम्पल लिखी हुई है A, B, C, D। ये एक लफ्ज़ों का मजमुआ है, लेकिन हमें इसमें कोई मीनिंग नहीं मिल रही, तो ये एक वर्ड नहीं कहलाता। और सेकंड लफ्ज़ आप देख रहे हैं, बुक लिखा हुआ है, BOOK, बुक। ये भी मुख्तलिफ़ लेटर से मिलकर वर्ड बना है, लेकिन इस वर्ड से हमें मीनिंग हासिल हो रही है। सो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड। अब वर्ड को हमने 2 तरह डिवाइड कर दिया है। द वन इज़ प्रीफिक्स एंड द सेकंड इज़ सफिक्स। अब हम देख लेते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स क्या है, किस चीज़ को हम प्रीफिक्स और सफिक्स कहते हैं। अगर हम कोई एक वर्ड देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल द हैप्पी। स्टूडेंट्स, आपके सामने एक लफ्ज़ लिखा नज़र आ रहा है, हैप्पी। अगर हैप्पी के आगे हम कोई और लफ्ज़ लगा दें, यानी इस लफ्ज़ को चेंज करने जिससे मीनिंग चेंज हो जाए, अल्फाज से पहले हम कुछ लगा दें, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अनहैप्पी, आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है अनहैप्पी, इसमें जो अन है वो प्रीफिक्स है। स्टूडेंट्स, अगर हम हैप्पी के आगे एक और अल्फ़ाबेट्स लगा दें, लाइक
ILY। अब ये एक नया लफ्ज़ है, हैप्पीली। हैप्पीली इज़ अ न्यू वर्ड। स्टूडेंट्स, इसमें आप देख सकते हैं ILY, ये हमारा सफिक्स कहलाता है, यानी अल्फाज के आखिर में लिखा गया वो हमें सफिक्स कहलाता है। हैप्पी का मतलब होता है खुश और हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से। तो इसमें IL वाला पोर्शन हैप्पी वर्ड का सफिक्स कहलाता है। स्टूडेंट्स, अब हम अपनी वीडियो का थर्ड पार्ट देख लेते हैं, जो है फ्रेज़। अगर कोई आपसे पूछ लेता है कि फ्रेज़ क्या है, या आपको डिफ़ाइन करना पड़े कि व्हाट इज़ फ्रेज़, तो इसकी नहायत ही आसान डेफिनेशन ये है। सो बेसिक इसकी डेफिनेशन यही है, कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, यानी कि फ्रेज़ में वर्ड्स को इकट्ठा किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऑन द रोड, ये एक जुमला है। इन द रेन, आपको दो सेंटेंस आपको लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, ऑन द रोड, इन द रेन। सो इसमें ये आपको फ्रेज़ कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा है सेंटेंस। व्हाट इज़ सेंटेंस? सेंटेंस किसे कहते हैं? सो बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ कॉल्ड सेंटेंस, लाइक फ्रेज़। लेकिन फ्रेज़ से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती, मगर सेंटेंस से हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है। तो इसकी बेसिक डेफिनेशन ऐसे बनती है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी कि जो अल्फाजों का ऐसा मजमुआ जो हमें मुकम्मल माने बताए, हम उसे जुमला कहते हैं, यानी कि सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल बता देती हूँ। आप यहाँ सेंटेंस लिखे हुआ देख रहे हैं, द कार इज़ ऑन द रोड। सेकेंड सेंटेंस, द बॉय इज़ इन द रेन। अब हमें मालूम हो गया द कार इज़ ऑन द रोड, यानी कि कार सड़क पर है। स्टूडेंट्स, फ्रेज़ मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, लेकिन फ्रेज़ में ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपका जानना लाजमी है कि फ्रेज़ में आपको कभी भी कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती। जिस तरह लिखा हुआ है ऑन द रोड, इन द रेन, लेकिन हमें नहीं पता ऑन द रोड क्या, रोड पर क्या है, इन द रेन बारिश में क्या है, यानी कि हमें इसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिल रही। एंड सेकेंड इज़ द बॉय इज़ इन द रेन, यानी कि लड़का बारिश में है। अब हमें यहाँ कंप्लीट मीनिंग मिल रही है, तो हम इसे सेंटेंस कहेंगे। याद रखें, सेंटेंस में दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक को हम कहते हैं सब्जेक्ट और दूसरे से कहते हैं प्रेडिकेट। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है। अगर कोई भी सेंटेंस लिखा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एक सेंटेंस लिख लेते हैं। आपको सेंटेंस लिखा नज़र आ रहा है, द अली इज़ ड्राइविंग अ कार। ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किसे कह रहे हैं। बेसिकली सब्जेक्ट इज़ अ परफॉर्मर। सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो अमल कर रहा हो, यानी कि जिसने काम किया हो। इस सेंटेंस में आप देखें, अली हमारा सब्जेक्ट है। और प्रेडिकेट हम उसे कहते हैं जिस पर काम किया जाए, यानी कि इस सेंटेंस में ड्राइविंग अ कार हमारा प्रेडिकेट है। सेंटेंस के दो पोर्शन हमने किए थे, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो और प्रेडिकेट जिस पर काम किया जाए। बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या फ़र्क है। एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर देती हूँ, सब्जेक्ट जो काम कर रहा हो और प्रेडिकेट जिस पर काम किया जाए, यानी कि अली हमारा सब्जेक्ट है, ड्राइविंग अ कार इज़ आवर प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट, क्लास 1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इस लेक्चर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हुआ तो आप मुझसे इजीली पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में हमने
अच्छी तरह लेटर को पढ़ लिया है, वोवेल्स और कंसोनेंट देख लिए। इसके बाद वर्ड, प्रीफिक्स एंड सफिक्स को कवर कर लिया। इसके बाद थर्ड, फ्रेज को पढ़ लिया है हमने, और सेंटेंस में हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को भी अच्छी तरह समझ लिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी नेक्स्ट क्लास का। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।